ये आप कहते हो कि हम आजाद हो गए हैं, तो आखिर वो मटका आजाद कैसे नहीं हुआ? उसमें पानी तो वही था, फिर उस मटके को गुलामी किसने दी? कुछ लोग हैं जिनकी कोशिश है कि आजादी से पहले जैसे हमारे गले में मटका और कमर में झाड़ू था, वो चाहते हैं कि आजादी के बाद भी इसी तरीके से हमारी कमर में एक बार फिर से झाड़ू बांध दिया जाए। क्या बाबा साहब ने आपको कहा था कि मंदिर के लिए जाइएगा, मस्जिद के लिए जाइएगा, तीर्थ यात्रा के लिए जाइएगा? क्या आपका कोई भी पुरखा जो इस समाज को बेहतर बनाने के लिए लड़ रहा था, वो मंदिर बनाने के लिए गया था? फिर आप मंदिरों के पीछे क्यों पड़े हुए हैं, ये बताइए। आपको मंदिरों ने क्या दिया? क्या आपका मंदिर आपके लिए स्कूल खोलने के लिए आया था? क्या आपका मंदिर आपको रिजर्वेशन दिया था? क्या आपके मंदिर ने आपके घर में अनाज पहुंचाया था? जिस दिन आप भूखे थे, जिस दिन आपके घर में कुछ नहीं था खाने के लिए, पूछिए आपके मंदिर के पुजारी को, किसी दिन रोटी लेकर के आया था आपके लिए? चून दे के आते हो, गेहूं दे करके आओ, और कुछ मोटा अनाज है तो वो भी दे करके आओगे, जेब में नगद है तो वो भी दिया, घर में खीर बनी, भैंस बिहाई, पहली खीर उस पुजारी को जाकर के दे करके आए। आपका बेटा, आपकी बेटी घर में भूखे बैठे हुए हैं, लेकिन पहुंच गए पुजारी के यहाँ चढ़ावा लेकर के। आपके देवी देवताओं के हाथों में हथियार क्यों है? आपके देवी देवता हथियार लेकर के कर क्या रहे हैं? आपका कोई भी पूर्वज हथियार लेकर के घूम रहा था? कभी आपने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के हाथ में त्रिशूल देखा था? आपने ज्योतिबा फूले के हाथ में बंदूक देखी थी? जयपाल मुंडा के हाथ में तोप देखी थी? नहीं देखी थी। कुछ लोग आए और उन्होंने आपके बच्चों को कहा, दलितों के बच्चे, आदिवासियों के बच्चे, पिछड़ों के बच्चों को एक बात कही कि बेटा खड़ा हो जा, हिंदू धर्म खतरे में है। और आपका बच्चा तलवार लेकर के निकल गया, कोई मस्जिद के ऊपर चढ़ा हुआ है, कोई कहीं टोपी उड़ा रहा है, कोई किसी की गाली काट रहा है। क्या है उनके बच्चों का हालत? कोई विदेश में पढ़ रहा है, कोई केंद्र सरकार में मंत्री है, कोई राज्य सरकारों में मुख्यमंत्री बनकर के बैठे हुए हैं, कोई बीसीसीआई के चेयरमैन है, कोई सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जज है, और आपका बेटा बेटी के हाथ में तलवारें दे दी, त्रिशूल दे दी कि बेटा हिंदू धर्म खतरे में है, त्रिशूल घोंप करके हिंदू धर्म बचा लो। बहुत बहुत शुक्रिया। आप तमाम साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जोहार। साथियों, हमारा देश आजादी के 75 वर्ष पूरा कर चुका है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की कि हर घर तिरंगा फहराया जाएगा। हमारे देश के वैज्ञानिकों को कहा जा रहा है कि आप चांद पर जाइए, मंगल पर जाइए, तलाश कीजिए कि वहां पर जीवन संभव है कि नहीं है। और जब ये सब हो रहा था, तब जालौर के भीतर एक बाप अपने छोटे से बेटे की जो है शव को कंधा दे रहा था। एक ऐसा बेटा जिसने अभी दुनिया को समझना ही शुरू किया था, एक ऐसा बेटा जिसे पता ही नहीं था कि जात होती क्या है, वो बेटा आजादी की 75 वर्ष पूरे होते होते वो भी उस दुनिया को अलविदा कह चुका, मात्र 9 साल की उम्र में। हमारे पोस्टर पर सामने लिखा हुआ है, आखिर ये कैसी आजादी, हम कब आजाद होंगे? ये वो सवाल है जो आज की तारीख में इस देश का दलित, आदिवासी, पिछड़ा लगातार इस देश के हुक्मरानों से, इस देश के मनुवादी लोगों से पूछ रहा है। ये आप कहते हो कि हम आजाद हो गए हैं, तो आखिर वो मटका आजाद कैसे नहीं हुआ? उसमें पानी तो वही था, फिर उस मटके को गुलामी किसने दी? उस मटके की वजह से उस बच्चे की जान क्यों नहीं गई? ये सवाल आज हमें यहां से पूछना पड़ेगा। ये सवाल वो बच्चा भी पूछ रहा है। उस बच्चे की तरफ देखिए और
सोचिए कि उसे क्यों मारा गया। क्या वो बच्चा पहला था जो इस वजह से मारा गया जाति के नाम पर? क्या ये बच्चा आखिरी है? हम कह सकते हैं क्या कि आने वाले दिनों में और कोई इंद्र मेघवाल नहीं होगा, कोई और दलित बच्चा नहीं होगा, कोई और आदिवासी बच्चा नहीं होगा, कोई और पिछड़ा बच्चा नहीं होगा? क्या आज हम ये लोग कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं। आखिर ऐसी क्या बात है कि हम आजादी के 75 वर्ष बाद भी अपनी जान देने पर हमारी हत्याएं हो जा रही हैं, हमारे मूंछ रखने पर हत्याएं हो जा रही हैं, हमें घोड़ी पर चढ़ने से रोका जाता है? आखिर क्यों? सवाल बहुत लाजमी और ये पूछना पड़ेगा। कुछ लोग हैं जिनकी कोशिश है कि आजादी से पहले जैसे हमारे गले में मटका और कमर में झाड़ू था, वो चाहते हैं कि आजादी के बाद भी इसी तरीके से हमारी कमर में एक बार फिर से झाड़ू बांध दिया जाए। उनकी कोशिशें लगातार जारी है। हमारे साथी ने कहा था कि हमारे राज्य का हाईकोर्ट जयपुर में आप देखिए, हाईकोर्ट के भीतर मनु की मूर्ति लगी हुई है। उस मनु की मूर्ति जिसकी वजह से इंद्र मेघवाल की जान गई, वो मनु जो इस देश में जाति व्यवस्था को बनाता है, वो मनु जो इंसान को इंसान मानने से इनकार करता है, और उसे हमारे हाई कोर्ट में स्थापित कर दिया गया। आप याद कीजिए किस तरीके से जात के नाम पर आपको मंदिर में नहीं घुसने दिया जाएगा, किस तरीके से आपको घर के दरवाजे के बाहर खड़ा कर दिया जाएगा। जब आप पानी पीने जाएंगे तो इतनी ऊंचाई से आपको पानी पिलाया जाएगा। वो क्या है? क्यों है कि आपको इतनी ऊंचाई से पानी पिलाया जाता है? आजादी के बाद हमारे पुरखों ने यह सपना तो नहीं देखा था। क्या बाबा साहब का यह सपना था कि पानी जब आपको पिलाया जाए तो ऐसे पिलाया जाए? आप देखिए आपके आसपास क्या हो रहा है। यह हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप अच्छे से जानते हैं, भले या ना बोले। आप अच्छे से जानते हैं कि आपके जात के नाम पर आपका रास्ता रोका जाता है। आपके जात के नाम पर आपको कभी हैंडपंप से, कभी ट्यूबवेल से, कभी किसी कुएं से पानी नहीं पीने दिया जाएगा। हुक्का पीने जाओगे तो चिलम निकाल के अलग दे दी जाएगी। यह आप बखूबी जानते हैं। तो हत्याएं कोई नई नहीं है। यह तो हमारे अपने लोग के बीच में हो रहा है। वो लोग तो चाहते हैं कि आप उनके पैर की जूती की तरह रहें। वो नहीं चाहते, वो लगातार कहते हैं कि आप पैर से पैदा हुए लोग हो और आप पैर में ही रहो, आप सर पर बैठने की कोशिश मत करो। और जब जब आपने सर पर बैठने की कोशिश की, आपको इंद्र मेघवाल की तरह पीट की पीट करके मार दिया गया। आप याद कीजिए जितेंद्र मेघवाल को क्या हुआ था। जितेंद्र मेघवाल के साथ क्या गुनाह था उस नौजवान का? यही कि वो मूंछें रखता था। आप सोचिए, आजादी के 75 वर्ष बाद आप में से आप बहुत लोग बैठे हुए जिन्होंने मूंछें रखी हुई है, कोई आपको आपकी मूंछ के नाम पर आकर के मार दे, सोचिए क्या होगा। क्या बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का यही सपना था? क्या जयपाल सिंह मुंडा ने यही सपना देखा था? क्या हमारे पुरखों ने यही सपना देखा था कि कोई आए और हमें हमारी मूंछ उखाड़ दे, मूंछ के नाम पर हमारी हत्या कर दे, हम मटकी से पानी पी ले तो हमारी हत्या कर दे? क्या यही हमारा गुनाह है? क्या ऐसा ही समाज हम बनाना चाहते हैं? यह बात तो पूछनी पड़ेगी। आप देखिए आपके अपने आसपास यह होता है कि नहीं हो रहा है? एकदम होता है। आपको आपकी जात के नाम पर गालियां दी जाती है। आपकी बहन बेटी, दलित हो, आदिवासी हो, पिछड़ा हो, मुसलमान हो, सबके साथ यह है। आप अपनी अपनी जिन जिन जातियों से है सब याद कर लीजिए, आपकी जात के नाम पर गालियां बनी हुई है कि नहीं बनी हुई है। कौन लोग हैं जो आपको गालियां देते हैं? वही लोग हैं
जो नहीं चाहते कि आप उनके बराबर से बैठे। ये वही लोग हैं जो नहीं चाहते कि आप उनसे हिस्सेदारी मांगना शुरू करें। ये वही लोग हैं जो नहीं चाहते कि आप विश्वविद्यालयों में पढ़ाएं, अदालतों में जाकर के जज का काम करें, आप आगे बढ़कर के इंडस्ट्रियलिस्ट बने, उद्योगपति बने, बड़े बड़े मीडिया संस्थान चलाएं। वो नहीं चाहते हैं। मैं एक कविता सुनाता हूं आपको। आज से 40 साल पहले ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने लिखी थी। उन्होंने लिखा था, चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का। भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजरा खेत का, खेत ठाकुर का। बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर रखी हथेली अपनी, फसल ठाकुर की। कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत ठाकुर का, गली मोहल्ले ठाकुर के। फिर मेरा क्या? गली मोहल्ला, गांव, देश, मेरा क्या है? ये आजादी के 40 साल बाद, आज इस कविता के 40 साल बाद, आजादी के 75 साल बाद इंद्र मेघवाल आपसे पूछता है कि आप बताओ मेरा गुनाह क्या है और मेरा इस देश में क्या है। आपको जवाब देना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा। कोई आप उनमें से उसका बाप लगता है, कोई उसका भाई लगता है, आप में से कोई उस बच्चे का चाचा लगता है, कोई ताऊ लगता है। आप उस बच्चे की आंखों में झांक करके बोलिएगा कि बेटा हम तुम्हारे लिए नहीं लड़ पाए, हम शर्मिंदा हैं, हम माफी चाहते हैं इंद्र मेघवाल कि हम तुम्हारे लिए एक अच्छा जीवन नहीं दे पाए, हम नहीं लड़े कि वो लोग तुमको मार दिए। यह जवाब आपको देना पड़ेगा इंद्र मेघवाल को। आने वाले दिनों में ऐसे बहुत से इंद्र मेघवाल होंगे जिनके लिए आपको यह सवाल है। आपको लड़ना पड़ेगा और अगर नहीं लड़े तो ये जान लीजिएगा, इसी तरीके से आज एक इंद्र मेघवाल गया है, कल आपका इंद्र मेघवाल जाएगा। ये जान लीजिएगा, क्योंकि ये सिलसिला आज शुरू नहीं हुआ है, ये सदियों पुरानी परंपरा है। और इस सदियों पुरानी परंपरा में एकलव्य इसी तरीके से मारे जाते रहे हैं, सम्मुखों के गर्दनें इसी तरीके से काटी जाती रही है और आज भी काटी जाती रही है। इसीलिए आपसे कहना चाहता हूं इस मंच से कि इस गर्दन काटने के सिलसिले को, इस हत्याओं के सिलसिले को रोक दीजिए। अगर रोक सकते हो तो आपके पास बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और जयपाल सिंह मुंडा का दिया हुआ संविधान है। आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं है। आप इस देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों और मुसलमानों को एकजुट कीजिए, एक जाजम पर लाइए, इसी तरीके से लाइए, बराबर से बैठिए, बराबर से बात कीजिए और कहिए कि आखिर हम अब आगे कैसे लड़ेंगे। और अगर आपने ये तय नहीं किया तो कोई कभी आकर के एक कोने में एक को मार करके जाएगा, कभी कोई दूसरे कोने में दूसरे को मार करके चला जाएगा। आप इसी तरीके से चुपक चुपक कर, सिसक कर अपने घर के अंदर रोते रहिएगा। इसीलिए आपसे कहना चाहता हूं यहां से कि आवाज उठाइए अपने बच्चों के लिए, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए, क्योंकि आज अगर आवाज नहीं उठाए तो याद रखिएगा कल सन्नाटा छाएगा। आपके लिए पहले कोई नहीं लड़ा था तो ये मत सोचिए कि अब आप आने वाली पीढ़ियों के लिए नहीं लड़ेंगे। अगर आप नहीं लड़ेंगे तो आपके आने वाली पीढ़ियां इसी तरीके से मारी जाती रहेंगी और जब तक मारी जाएंगी जब तक वो खुद अपने लिए लड़ना नहीं सीख जाएंगे। बाबा साहब ने तो कहा था ना, बाबा साहब ने तो आपसे कहा था, बड़ा हथियार दिया था संविधान के रूप में। आपको कहा था बहुत पहले कि शिक्षित बनो, संगठित हो। आपने शिक्षा तो ली, पर कौन सी? आपने शिक्षा ली, कुछ दिन स्कूल गए, डिग्रियां ली और उसके बाद नौकरी की, नौकरी पे चले गए, नौकरी से घर, घर से नौकरी, पूरा जीवन उसी में खपा दिया। कभी पलट करके अपने पड़ोसी को भी नहीं पूछा कि भाई बता तेरा संकट क्या है, कम से कम मैं तेरे लिए तो बोल लूं। हमने सिर्फ इसीलिए पढ़ाई की,
सिर्फ पेट पालने के लिए। हमने अपने भाई को भी नहीं पूछा कि भाई बता तेरे घर में क्या संकट है, तेरे बच्चों का क्या हाल है, वो पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे। हमने नहीं पूछा। हमने ज्यादा से ज्यादा क्या किया, इससे भी बाहर निकलने का तरीका खोजा कि हम जहां नौकरी करते थे अपना गांव छोड़ चले गए। दोबारा जो है रिटायरमेंट के बाद आए और तब याद आया कि गांव की सेवा करनी है हमको, और सेवा करने के लिए जो 2 नंबर का पैसा कमाया था लूट लूट करके, उसे लेकर के आते कहते जी सेवा करेंगे, अब जो है राजनीति करेंगे। और यही उनकी सेवा होती है। जो लूट लूट करके लाए हैं उसको रिटायरमेंट के बाद आपके बीच में लगाते हैं और कहते हैं कि अब हमको आपकी सेवा करनी है। सोचिए, जो आदमी आपके साथ में 40 साल आपकी तरफ से पीठ फेर करके गया था, वो आपकी सेवा के लिए आएगा? वो सेवा के लिए आएगा आपकी? कतई नहीं आता, याद रख लीजिएगा। वो अपने लिए फायदा ढूंढता है कि रिटायरमेंट के बाद शांति से एसी कमरे में कैसे बैठ करके जीवन काटा जाएगा, इसकी तैयारी के लिए वो आपके पीछे आता है। आप याद करके देख लीजिए चुनावों के दौरान कैसे कैसे लोग आपके बीच में आते। इसलिए इस बात को याद करने की बेहद जरूरत है। आप सोचिए कि हो क्या रहा है। अभी हम लोग आ रहे थे इधर से, सुमित भाई ने एक बात कही कि यहां पूरी सभा में सिर्फ आदमी ही आदमी हैं, औरतें गायब हैं। क्या आप सोचे हो, थोड़ा सा सोच करके देखिएगा कि क्या बिना महिलाओं को आगे लाए घर में बंद करके आप कोई लड़ाई जीत सकते हैं? क्या बाबा साहब ने यही बात कही थी आपको? नहीं कही थी। बाबा साहब ने कहा था कि मैं किसी भी समाज की उन्नति को उस समाज की महिलाओं की प्रगति से आंकता हूं। आपके समाज की महिलाएं कहां हैं आप पता कीजिए, आपके परिवार की महिलाएं कहां हैं पता कीजिए। सुमित ने सवाल किया था और आते हुए हमें जवाब भी मिला था। जब हम लोग अलवर से यहां आ रहे थे तो रास्ते में भरतरी की यात्रा जा रही थी। एक जुगाड़ लगा हुआ था, जुगाड़ के पीछे डेक चल रहा था और डेक के पीछे पीछे गाने चल रहे थे और सबको धन्ना करते हुए उनके पीछे पीछे भरतरी की यात्रा में गर्मी के मौसम में बिना चप्पलों के दौड़ते चले जा रहे हैं। क्या बाबा साहब ने आपको कहा था कि मंदिर के लिए जाइएगा, मस्जिद के लिए जाइएगा, तीर्थ यात्रा के लिए जाइएगा? क्या आपका कोई भी पुरखा जो इस समाज को बेहतर बनाने के लिए लड़ रहा था वो मंदिर बनाने के लिए गया था? फिर आप मंदिरों के पीछे क्यों पड़े हुए हैं ये बताइए। आपको मंदिरों ने क्या दिया? क्या आपका मंदिर आपके लिए स्कूल खोलने के लिए आया था? क्या आपका मंदिर आपको रिजर्वेशन दिया था? क्या आपके मंदिर ने आपके घर में अनाज पहुंचाया था? जिस दिन आप भूखे थे, जिस दिन आपके घर में कुछ नहीं था खाने के लिए, पूछिए आपके मंदिर के पुजारी को, किसी दिन रोटी लेकर के आया था आपके लिए? फिर आप किस लिए जा रहे हैं? जितना कमाते हैं सब दे करके चले आते। बेटे की नौकरी लगी, पहली तनख्वाह कोई सवामणि के नाम पर, कोई पदयात्रा के नाम पर, कोई किसी यात्रा के नाम पर, कोई किसी और यात्रा के नाम पर दिए जा रहा है। मैं हिंडौन के तरफ से आता हूं, हिंडौन के आगे मेरा गांव पड़ता है। हमारे उधर एक होड़ लगी हुई है मीणाओं के बीच में। जितना बड़ा नौकर उतना बड़ा मंदिर। ये नए नए पंडित बने हैं। इन्होंने कोई 2 करोड़ का मंदिर, कोई 5 करोड़ का मंदिर, ऐसे पगलाए हुए हैं जैसे भांग खा लिया हो। पूरे कुएं में भांग पटक दी गई है, पूरा समाज पगलाया हुआ है इनके पीछे। ये भूल जाते हैं कि इनकी स्थितियां क्या थी। उस नौकरी से पहले क्या वो नौकरी मंदिर की वजह से मिली थी? नहीं, वो नौकरी इस देश के संविधान के बूते आपको मिली थी। फिर क्यों मंदिर के पीछे भाग रहे हो? क्यों कांवड़ यात्रा के लिए निकल जाते हो? किसी ने कहा था, आप याद रखिएगा, जब आप मंदिर जाते हो
आप अपनी जेब से अपनी श्रद्धा के अनुसार चढ़ावा चढ़ा करके आते हो। एक आदमी मंदिर के भीतर बैठा हुआ है, वो मुफ्त का खा रहा है। ध्यान रखिए, आप दिन भर जो है बाजरे में जो है कीड़ा उड़ा रहे हो, कटा लग गए, सब देख करके आइएगा बाजरे को। आप दिन भर कटा उड़ाओगे बाजरे में से जो है, और जो घास है उसको निकालते रहोगे, और पुजारी बैठ करके एसी रूम के बैठ करके, पंखा चल रहा, कूलर चल रहा, कहीं कहीं तो एसी भी लगा हुआ है, आराम से मौज की खा रहा है। चून दे के आते हो, गेहूं दे करके आओ, और कुछ मोटा अनाज है तो वो भी दे करके आओगे, जेब में नगद है तो वो भी दिया, घर में खीर बनी, भैंस भी आई, पहली खीर उस पुजारी को जा करके दे करके आए। आपका बेटा आपकी बेटी घर में भूखे बैठे हुए हैं, लेकिन पहुंच गए पुजारी के यहां चढ़ावा लेकर के। सोचिए कुछ थोड़ा सा, क्या आपका पुरखा ये पुजारी के यहां चढ़ावा लेकर के गया था? नहीं गया था। लेकिन हुआ क्या? कुछ लोग, वही लोग जिन्होंने इंद्र मेघवाल की हत्या की थी, भूलिएगा मत, मनुवादी ब्राह्मणवादी लोग, उन्होंने आपको ये जंतर दे दिया है। आप घुमाए जा रहे हैं जंतर को। जंतर है धर्म का, और उस धर्म का जंतर लेकर के आप उस माला को फेरे जा रहे हैं। आपको लग रहा है आपका उद्धार इसी से होने वाला है, और उसमें हो रहा है। आप एकदम से टूट के पड़े हुए हैं। आपने अपने लोगों से नफरत करना सीख लिया है। एसटी के लोग एससी से नफरत करते हैं, एससी के लोग एसटी से नफरत करते हैं, दोनों मिलकर के मुसलमानों से नफरत करते हैं, फिर कोई ओबीसी से नफरत करता है। जबकि हम सब तो एक परिवार के लोग थे ना, हम सब तो एक थे, हम सब की कमर में झाड़ू था, किसी के कम था, किसी के ज्यादा था, यही अंतर था ना। सबके साथ शोषण हुआ ना, सबको जात के नाम पर जूतियां पड़ी, सबको जात के नाम पर धुतकारा गया, सबको जात के नाम पर गालियां दी गई। आज आपस में ही आप लगे हुए। समझिए, अगर आप इसको अब नहीं समझे तो बहुत देर हो जाएगी। इसलिए यह समझना बहुत जरूरी है। और धर्म को लेकर के कबीरदास ने आज से 600 साल पहले एक बात कही थी, मल मल धोए शरीर को, धोए न मन का मैल, नहाए गंगा गोमती, रहे बैल के बैल। समझ में आई बात? कहीं भी चले जाइए, अगर अभी भी इस खेल को नहीं समझे जो चंद मनुवादी खेल रहे हैं, अगर ईश्वर से आपको प्रेम है, अगर आप ईश्वर को मानते भी हैं, मैं नहीं मानता, किसी को मानना हो माने, मैं नहीं मानता, लेकिन मैं आपसे भी एक चीज कहना चाहता हूं कि इस देश के लोगों को अगर किसी के नाम पर बेवकूफ बनाया गया तो वो धर्म था, ईश्वर था। ईश्वर के नाम पर इस देश के लोगों को बेवकूफ बनाया गया, उसके नाम पर लोगों की हत्या की गई। आप मुझे बताइए, आप लोगों को हिंसा करना पसंद है, हत्या करना पसंद है? आप घर भी जाते हैं, घर में रहते हैं तो सोचते हैं कि मैं इसका मर्डर कर दूं, ऐसा तो आपका ख्याल नहीं है ना। फिर आपके देवी देवताओं के हाथों में हथियार क्यों है? आपके देवी देवता हथियार लेकर के कर क्या रहे हैं? क्या आपने देखा है कि आपका कोई भी पुरखा, आपका कोई भी पूर्वज हथियार लेकर के घूम रहा था? कभी आपने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के हाथ में त्रिशूल देखा था? आपने ज्योतिबा फूले के हाथ में बंदूक देखी थी? जयपाल मुंडा के हाथ में तोप देखी थी? नहीं देखी थी। फिर इनके हाथ में हथियार है। आप तो बुद्ध के लोग थे, अहिंसा को मानने वाले लोग थे, आप लोग तो भाईचारे में विश्वास करने वाले लोग थे, फिर आप इनके पीछे कैसे पड़ गए? ये वही धर्म है ना जो कहता है कि कुछ लोग मुंह से पैदा हुए हैं, कुछ लोग भुजाओं से पैदा हुए हैं, कुछ लोग जंघाओं से, कुछ लोग पैरों से पैदा हुए हैं। आप जरा सोच करके बताइए, थोड़ा सा सोचिए। इस देश के बाहर भी लोग हैं, वो आपको देख करके क्या सोचते होंगे? अच्छा,
ये जांग वाला है, ये जांग से पैदा हुआ है। ये भुजा वाला है, ये भुजा से पैदा हुआ है। अच्छा, वो पैर वाला है, वो पैर से पैदा हुआ है। अच्छा, ये मुंह से पैदा हुआ है। सोचिए, ऐसे बच्चे पैदा होते हैं। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि बच्चे कैसे पैदा होते हैं। कुछ भी नया नहीं है, हम सब लोग जानते हैं, हम सब लोग एक ही रास्ते से पैदा हुए हैं। कोई भी नई चीज नहीं है इसमें। लेकिन धर्म के लोगों ने आपको बांट दिया और उन्होंने कहा कि जो मुख से पैदा हुआ है वो ऊपर है, जो पैर से पैदा हुआ है वो नीचे है। और हम ऐसे धर्म को खारिज करते हैं। बांदीकुई की धरती से ये कह दीजिए कि हम ऐसे धर्म को नहीं मानेंगे, ऐसे भेदभाव करने वाले समाज को नहीं मानेंगे, ऐसे जाति प्रथा को नहीं मानेंगे। अगर कोई हमें यह सिखाएगा कि आप पैरों से पैदा हुए, आप देखिए कितना गजब खेल है। दुनिया ने, दूसरे देशों ने ये मोबाइल बनाया, किसी ने कंप्यूटर बनाया, किसी ने माइक बनाया, ये वाला माइक, किसी ने कुछ और बनाया। हमारे वाले लोग जो कहते हैं कि हम विश्व गुरु थे, जो कहते हैं कि हम सोने की चिड़िया थे, उनसे पूछ करके देखिएगा, कभी सुई भी बनाए हो? सुई भी है तुम्हारे पास? किस चीज का विश्व गुरु हो? ये पैंट जो मैंने पहनी हुई है, ये भी अंग्रेज लेकर के आए थे। किस चीज के विश्व गुरु हो? पैंट तक नहीं है, ये प्लास्टिक की बोतल तक नहीं है, आप किस चीज के विश्व गुरु हो? ये मूर्ख बनाने का सिलसिला बंद कीजिए। दुनिया ने लैपटॉप बनाया, लैपटॉप बनाया कि ताकि इस दुनिया को बेहतर तरीके से समझा जा सके, बहुत सारी चीजों को आसानी से देखा जा सके। आपके हाथ में मोबाइल है, आप मोबाइल खोलते हैं, देख लेते हैं कि दुनिया के कौन से हिस्से में क्या हो रहा है। यही काम करते हैं ना। और हमारे पंडा जी ने क्या किया? पंडा जी चले, जन्म पतड़ी बना दिए, इससे जन्म पतड़ी बना दिए। दुनिया ने इतना पैसा खर्च कर दिया मंगल ग्रह पे जाने के लिए, और पंडित जी यहां 11 रुपए लेकर के आपकी मंगल और शनि की दिशा बदल देते हैं। उनको लगता है कि यहां के लोगों को बेवकूफ बनाया जा सकता है, तो बनाए जा रहे हैं। अगर अमेरिका वालों को पता चल जाए कि पंडा जी यहीं से 11 रुपए 21 रुपए में मंगल और सूर्य दाएं बाएं कर देते हैं, तो वो लाखों करोड़ क्यों खर्च करते? नहीं खर्च करते। लेकिन वो खर्च कर रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि इस देश के लोग दरअसल मूर्ख बनाए जा रहे हैं इन पंडाओं के द्वारा, धर्म के नाम पर, ईश्वर के नाम पर और जात के नाम पर। इसलिए सवाल उठाना बहुत जरूरी है। आप याद कीजिए, आज से 4-5 महीने पहले इस देश में धर्म के नाम पर क्या तांडव मचाया गया। कुछ लोग आए और उन्होंने आपके बच्चों को कहा, दलितों के बच्चे, आदिवासियों के बच्चे, पिछड़ों के बच्चों को एक बात कही कि बेटा खड़ा हो जा, हिंदू धर्म खतरे में है। और आपका बच्चा तलवार लेकर के निकल गया, कोई मस्जिद के ऊपर चढ़ा हुआ है, कोई कहीं टोपी उड़ा रहा है, कोई किसी की डाली काट रहा है। और उनके बच्चों का पूछिए क्या हुआ, क्या है उनके बच्चों का हालत। कोई विदेश में पढ़ रहा है, कोई केंद्र सरकार में मंत्री है, कोई राज्य सरकारों में मुख्यमंत्री बनकर के बैठे हुए हैं, कोई बीसीसीआई के चेयरमैन है, कोई सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जज है। और आपका बेटा बेटी के हाथ में तलवारें दे दी, त्रिशूल दे दी कि बेटा हिंदू धर्म खतरे में है, त्रिशूल घोंप करके हिंदू धर्म बचा लो। सोचिए इस बात को। कौन लोग हैं जिन्होंने आपके बच्चों के हाथ से कलम, कॉपी, किताबें छीन करके त्रिशूल पकड़ा दिए? हमें अपने बच्चों को दंगाई होने से बचाना, ये याद रखिएगा। हमारी लड़ाई धर्म को बचाने की कतई नहीं है, हमारी लड़ाई इस देश के संविधान को बचाने के लिए है, बाबा साहब के सपने को बचाने के लिए है, जयपाल मुंडा के सपने को बचाने के लिए है। ये याद रखने की जरूरत है। एक चीज याद करने की बहुत जरूरत है कि हम इस देश के 85% लोग, मेरे पास वक्त है ना, आप याद रखिए, कहा जा रहा है कि हमारे पास 85% आबादी है।
ये बात सच है कि हमारे पास 85% आबादी है। 100 में से 85% बहुत आबादी होती है, लेकिन हमारी हालत क्या है? बाबा साहब ने संविधान दिया, लेकिन क्या हमें हमारी जनसंख्या के हिसाब से जो चीज मिलनी चाहिए थी मिली? जवाब है नहीं। यहां से पूछिए, इस देश के 86% दलितों के पास जमीनें नहीं है, या इतनी सी जमीन है जिसमें अपना वो घर बना सकता है। 2 एकड़ से भी कम जमीनें हैं। सुप्रीम कोर्ट में आपके दलित जजों की संख्या कितनी है आप पूछिए। हाई कोर्ट में आपके कितने जज हैं तो पता चलेगा, 0 में चल रहे हैं आप लोग। आदिवासियों की भी स्थिति यही है, ओबीसी की स्थिति भी यही है। कहां है आपके लोग? आजादी के 75 वर्ष बाद कुछ लोग हैं जो लगातार कहते हैं कि आरक्षण बहुत खराब चीज है। हालांकि ये बात अलग है कि एक जनेऊ कोटा, एक सुदामा कोटा उनको भी मिला हुआ 10%, उस पर वो चुप हो जाते हैं। जनेऊ कोटा पे वो बिल्कुल नहीं बोलेंगे, सुदामा कोटा पे बिल्कुल नहीं बोलेंगे। बस बोलते किस चीज पर है? आपके हक पर। इसीलिए ये जरूरी है सवाल उठाना कि भाई ऐसा है, ये रिजर्वेशन पूरा रख लो, ऐसा करो पूरा रख लो। हम 85% लोग हैं। ऐसा है इस देश में जितनी सारी चीजें हैं, जमीन है, 85% हमको दे दो, 15 तुम रखो। न्यायपालिका में जजेज हैं, 85% जज हमें दे दो, बाकी 15% तुम रख लो। मीडिया है, मीडिया में 85% हमें दे दो, बाकी 15 तुम रखो। उसके साथ उद्योग है, उद्योग में 85% हमको दे दो, 15 अपना तुम रखो। और तब देखिएगा हालत, जमीन के अंदर सर जो है छुपाए हुए नजर आएंगे। अब सोचिए, नहीं देना चाहते, आपके घर में बंटवारा होता है ना, आपके पिताजी ने आपका किया होगा, आप अपने बच्चों का बंटवारा करते हैं ना घर में बंटवारा, तो कैसे करते हैं? ऐसा थोड़ी करते हैं कि बीच वाले को ज्यादा दे दिए, बड़े वाले को कम दे दिए, छोटे वाले को और ज्यादा दे दिए। ऐसा तो नहीं करते हैं ना, बराबर ही बांटते होंगे ना। हम भी तो यही कह रहे हैं कि ये देश को एक परिवार मान लीजिए। जो समाज जितना है, जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। सिंपल भाषा में बात, जितने लोग हैं, जो जो समाज है, उसको उसके हिसाब से दे दीजिए। हम ज्यादा नहीं चाहते, हम नहीं चाहते कि हमारी जनसंख्या से ज्यादा आप दो, मत दीजिए। हमें हमारी जनसंख्या के अनुपात में विश्वविद्यालय दे दीजिए, हमें स्कूल दे दीजिए, ताकि हम हमारे इंद्र मेघवाल को आगे पढ़ा सके, उसकी कोई आकर के छैल सिंह हत्या ना कर सके। हमारे विश्वविद्यालय दे दीजिए ताकि रोहित वेमुला जिंदा रहे, पायल तलवी जिंदा रहे, और जो अनिल मीणा जिंदा रहे, जितेंद्र मेघवाल और डेल्टा मेघवाल जिंदा रहे, लक्ष्मण मीणा जिंदा रहे। हमें दे दीजिए हमारे स्कूल, हमारे विश्वविद्यालय, हमारे न्यायपालिका दे दीजिए, ताकि कोई आकर के हमारे ST/SC एक्ट में छेड़खानी ना कर सके, कोई आकर के हमारा रोस्टर ना छीन ले, कोई आकर के हमारी जमीन ना छीन ले। हम तो यही कह रहे हैं ना, हमें इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है, इतनी ही मांग कर रहे हैं। कुछ ध्यान थोड़ा सा, जिनको आप हर 5 साल चुनते हैं उसकी तरफ भी दे लीजिए। 75 साल हो गए, इन 75 सालों में ये जो काम आप यहां बांदी कुएं के इस मैदान में कर रहे हैं, ये काम आपके नेताओं को करना था, याद रखिएगा। उनको जाकर के सबसे पहले सभाएं करनी चाहिए थी और कहना चाहिए था इंद्र मेघवाल के परिजनों को कि हम माफी मांगते हैं कि हम आपके बच्चे को बचा नहीं पाए, हम एक ऐसा स्कूल नहीं बना पाए जहां इंद्र मेघवाल आसानी से पानी पी सकता था, मटकी छू सकता था, रोहित वेमुला जिंदा रहता, लेकिन हम नहीं कर पाए। हमने ऐसे नेता पैदा किए जो दलाल बने, जिन्होंने समाज के साथ दगा किया, जिन्होंने समाज को लूटा, जिन्होंने ट्रांसफर के नाम पर मोटा मोटा धन इकट्ठा किया। हमने ऐसे नेता पैदा किए, याद रखिएगा। बाबा साहब कहते थे, बहुत लंबे वक्त तक उन्होंने बात कही कि अगर इस देश का पढ़ा लिखा तबका बेईमानी किया तो याद रखिएगा सब कुछ खराब हो जाएगा। और हमने वही किया। हमारे कुछ लोग
जो उस समय तक या आज भी स्कूल कॉलेज तक नहीं पहुंच पाए, नई चीजों को समझते हैं, तो ये पढ़े लिखे लोगों की जिम्मेदारियां थी कि वो लोग उन लोगों को समझाते कि किन्हें वोट देना है, किन्हें वोट नहीं देना है। जो अच्छे लोग हैं, जो आपके लिए लड़ते हैं, जो आपके समाज को आगे बढ़ाने के लिए लड़ना चाहते हैं, उनको वोट देते तो शायद ये घटना आज नहीं होती। लेकिन हमने नेता ही दलाल पैदा किए जो जाकर के पार्टियों के सामने दलाली करते हैं। सिर्फ वो कोई पार्टी, कतई ऐतराज नहीं है, हमको कोई डर नहीं लगता, वो कोई कांग्रेस हो, बीजेपी हो, चाहे कोई और, हम नहीं डरते। और एक चीज सोच लीजिए, डर गए तो मारे जाओगे। इसीलिए सवाल उठाना जरूरी है कि हम कब आजाद होंगे। इन नेताओं से भी आजादी की हमें जरूरत है। हमें अपना एक विकल्प तैयार करना होगा राजनीतिक तौर पर, इन दबावों से दूर ले जाकर के। ऐसे लोग हो जो जाजम पर बैठ करके, यहाँ दरी पर बैठ करके आपके साथ बैठ करके बातचीत कर सके। ऐसे नेता ना हो कि एसी रूम में बैठे रहें और जब आप उसके दरवाजे पर आए तो 4 चक्कर के बाद आपको जो है दर्शन देकर के फिर से निकल जाए गाड़ी में बैठकर। आपके नेता ऐसे हो कि आप एक आवाज लगाए, आप एक तकलीफ में हो तो आपके पास वापस आ जाए, आपसे पूछने आ जाए कि भाई बता क्या संकट है, और आपको उसको बताए और वो आपका समस्या का समाधान कर दे। इसीलिए जरूरत है, आप याद कीजिए इस राजस्थान को 75 साल में आखिर क्या ऐसी बात है कि 30% आबादी के बावजूद आपका मुख्यमंत्री नहीं बना। पूछिए अपने आप को, क्यों नहीं बना? 11 महीने का कार्यकाल और जगन्नाथ पहाड़िया साहब का छोड़ दीजिएगा, 11 महीने के लिए 1980 में वो मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन आज की तारीख में 30% आबादी है, लगभग आप 70 से 75 विधायक इस विधानसभा में देते हो। क्या करते हैं आपके विधायक? क्या होता है? क्यों मुख्यमंत्री नहीं बनता? एक मुख्यमंत्री है, एक जाति का अकेला एमएलए होता है, वही मुख्यमंत्री बन रहा है। कभी सोचे हो आप कहां हो? आप कब तक दरी पट्टियां बिछाओगे? कब तक पीछे पीछे झंडे उठाएंगे? ये तो सवाल पूछना पड़ेगा ना यहां से। इसीलिए जरूरी है कि सवाल पूछिए कि भाई बता मेरा हिस्सा कहां है, मेरे लोगों का हिस्सा कहां है। हम 30% लोग हैं, बताओ मिनिस्ट्रीज में हम कहां हैं? कहां है सेक्रेटरीज हमारे? नहीं है। इसीलिए ये सवाल उठाना बहुत जरूरी है। शिक्षा की बात कही, मैं शिक्षा पर बात करके अपनी बात को खत्म करूंगा। याद कीजिए, इस देश में लगभग 50 के आसपास केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, 1000 के आसपास डीम्ड यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटीज है। आपकी हिस्सेदारी कितनी है? आदिवासी इस देश में लगभग 8% है। देश में विश्वविद्यालयों में मात्र 1.5 से 2% हिस्सेदारी है। दलितों की हिस्सेदारी कितनी है? आबादी के हिसाब से लगभग 15% है दलित इस देश में, 15 से 16%। कितने हैं विश्वविद्यालयों में? लगभग 3% के आसपास। ओबीसी जो इस देश की सबसे बड़ी आबादी है, मंडल कमीशन ने कहा था कि लगभग 54% है, और अब तो कहा जा रहा है कि 57% है। यह बात अलग है कि सरकार जनगणना कराने से डर रही है। वो सरकार जो ढोल जंगलों की भी जो है जनगणना कराती है, भेड़ कितनी, बकरियां कितनी, नीम के पेड़ कितने, ऊंट कितने, उनकी भी जनगणना है। लेकिन ओबीसी की जनगणना नहीं है। आप सोचिए, क्योंकि जैसे ही जनगणना होगी, आंकड़े आएंगे, उनका सवाल जो है वाजिब हो जाएगा। इसलिए उस सवाल को नकारा जा रहा है। और उनकी हिस्सेदारी जब देखेंगे, लगभग 7 से 8% उनकी हिस्सेदारी है। आपके बच्चे जब एडमिशन लेने के लिए जाते हैं, पहला हमने बताया था कि किस तरीके से एडमिशन में इंटरव्यू के नाम पर कभी 1 नंबर, कभी 2 नंबर और 3 नंबर देकर के आपके बच्चे को बाहर कर दिया जाता है। जब नौकरी के लिए जाते हो तो कहा जाता है नॉट फाउंड सूटेबल, कि आप सूट ही नहीं करते हो, आप उसके लिए एलिजिबल ही नहीं हो। सोचिए, हत्याएं ऐसी नहीं वैसे भी हो रही हैं, आपकी मेरिटोरियस हत्याएं। आपके पढ़े लिखे लोगों को सिस्टम में घुसने नहीं दिया जाता, इसलिए उसके खिलाफ भी आवाज उठाने की जरूरत है। और मैं आखिरी बात कहना चाहूंगा, जो लोग यहां हैं उनके लिए बहुत जरूरी है, वो लोग एक बात कह सकते हैं आने वाली पीढ़ियों को कि जब पूछा जाएगा आपसे कि बताओ जब इंद्र मेघवाल की हत्या हुई थी
तब बांदी कुई के लोगों आप कहां थे? उस दिन आप तो एक बात कह सकते हो कि जिस दिन हत्या हुई थी उसके कुछ समय बाद हम उस मैदान में खड़े होकर के धूप के नीचे अपने बेटे के लिए, अपने भाई के लिए न्याय मांग रहे थे। लेकिन जो लोग यहां नहीं आए हैं, वहां घरों में बैठे हुए हैं, जो डरते हैं, उनसे एक बात कहने की जरूरत है कि जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पर मैं चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पर तुम चुप हो, अगला नंबर आपका है। बहुत बहुत शुक्रिया। इंकलाब जिंदाबाद। जय भीम, जोहार।